सभी फ्रेंड्स को नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है। आज फ्राइडे रहा, आज का ट्रेडिंग सेशन आप लोग देख ही सकते हैं कैसा रहा। उम्मीद थी गैप अप होने की, क्योंकि मार्केट ने ऐसा माहौल ही बना दिया था, लेकिन फिर गैप डाउन खुला। गैप डाउन खुलने के बाद में मार्केट 108 पॉइंट नीचे जाकर के बंद हुआ। ये ट्रेंड लाइन्स है जो मैंने आपको बताए थे, 23,264, 23,114, 23,342, 23,460। अगर मार्केट इस रेंज को, अगर ये गैप डाउन खुलने के बाद में, यहाँ से गैप डाउन खुलने के बाद में अगर यहाँ से सपोर्ट लेकर के अगर ऊपर की तरफ जाता तो ये 342 को काट देता, लेकिन मार्केट क्या हुआ कि सीधे धड़ाम से नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद मार्केट ने हर बार संभलने की कोशिश की। अराउंड 11, साढ़े 10, 11 के पास में एक बड़ी सी डाउनवर्ड मूव आई। ऐसा लगा कि मार्केट अब और नीचे जाएगा, लेकिन यहाँ से मार्केट संभलने के बाद भी मार्केट फिर गया और फिर ऊपर ये ट्रेंड लाइन तक गया। इस ट्रेंड लाइन तक जाने के बाद में फिर ये नीचे आया और नीचे आने के बाद में फिर मार्केट इस कंडीशन में जाकर के बंद हुआ 23,203 पे, 108 पॉइंट नीचे जाकर के बंद हुआ। अब चलिए डेली टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं। ये आपका डेली टाइम फ्रेम है। मार्केट 2 दिन पहले जो गैप डाउन खुला था उसने एक बड़ी सी कैंडल बनाई थी। इसके बाद में इसने दूसरी ग्रीन कैंडल बनाई, फिर तीसरी कैंडल अच्छी बनाई थोड़ा अप ट्रेंड के लिए, चौथी और भी अप ट्रेंड में जाके क्लोज हुई। मार्केट का मोमेंटम इस तरीके का था अपवर्ड का, जिससे ये उम्मीद थी कि मार्केट कल यानी कि आज के दिन गैप अप खुल सकता है, और मार्केट खुला जाकर के गैप डाउन, और इसने बड़ी सी ये कैंडल बना दी। अब मार्केट का जो माहौल है वो थोड़ा डिस्टर्ब करने वाला है, तो इसमें हमें बहुत ही संभल के ट्रेड करना चाहिए। चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और ये देखिए अब इसमें आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वाला एरिया पहले, क्योंकि अगर ये फ्लैट खुलता है तो फ्लैट खुलने के बाद में ये ऊपर भी जा सकता है, ये नीचे भी जा सकता है। अगर ये फ्लैट खुलता है तो हम रेजिस्टेंस पे सेल करेंगे। अगर मार्केट खुलने के बाद में ऊपर की जर्नी बनाता है, या सपोज दैट मार्केट ऐसे चला, ऐसे आया, ऐसे आया, इस सपोर्ट पे पहुंच के मार्केट अगर ऊपर की जर्नी बनाता है, और ऊपर की जर्नी बनाने के बाद में अगर ये 23,300 ये 23,260 को काटता है, तो अगर ये 23,264 को काटता है तो हम बाय एंड डिप की स्ट्रेटेजी पर काम करेंगे, और यहाँ से लेके यहाँ तक की रेंज जो 342 तक की रेंज जो है, इसमें सतर्क रहना है। अगर मार्केट ही खुलता है, खुलने के बाद में नीचे आया 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 और इस तरीके से जाता है, तो जब ये इसको काटेगा तो इसके बीच का जो गैप है इस पे हमें थोड़ा सतर्क होना है, क्योंकि मार्केट यहाँ से एक बार फिर से रेजिस्टेंस लेकर के वो नीचे आ सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और मार्केट खुलने के बाद में, फ्लैट खुलने के बाद नीचे आता है, फिर यहाँ पे ऐसे 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 होल्ड करके और फिर तोड़ता है, तो जब ये तोड़ेगा
23,114 को जब ये तोड़ेगा तो इसके बाद में हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी पे काम करना है। सपोज दैट एक कैंडल आई, यहाँ काटा इसने, क्लोज हो गई। क्लोज होने के बाद में जब ये कम से कम 2 कैंडल का टाइम यहाँ पे बिता दे, यानी 5 से 10 मिनट हो जाए, एक क्लोजिंग हो, दूसरी फिर आ जाए और डाउनवर्ड का मूव जो क्लियर हो, तब हम सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी पे काम करेंगे। और दूसरी चीज ये है कि अगर बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन खुलता है, सपोज दैट मार्केट यहाँ पे खुल गया, यहाँ पे खुल गया, तो क्या करना है? अगर ये बड़े गैप अप में खुलता है तो एक बार नीचे आएगा, नीचे आने के बाद में फिर ऊपर जाने की इसकी संभावना बनती है, या नीचे आएगा, रेजिस्टेंस पे गया, फिर नीचे जा सकता है, या मार्केट ये आने के बाद में फिर इसी रेंज में इस तरीके से साइडवेज भी जा सकता है। और अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है यहाँ पे, तो हमें सतर्क होकर काम करना है, क्योंकि अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो गैप डाउन खुलने के बाद में हमारे पास में एक बड़ी रेंज बनती है, 22,600 तक की एक रेंज है हमारे पास, एक बड़ी रेंज है। तो इस रेंज में अगर इसने काटा तो इसमें हमको बड़े मूव्स देखने को मिल सकते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन हुआ और फिर नीचे की तरफ मूव दिया तो 22,600 बहुत दूर नहीं है मार्केट से, इसलिए मंडे को सतर्क होकर के काम करें। अब चलते हैं, आशा करता हूँ कि यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, थोड़ा बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है और बैंक निफ्टी में मार्केट गैप डाउन खुला और हमने आपको ये रेंज बताई थी कि अगर ये इस रेंज को काट देता है तो हमारे पास अप साइड में मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन मार्केट गैप डाउन खुला, फिर गैप डाउन रहा, फिर और गैप डाउन हुआ, गिरते मार्केट अपने सपोर्ट पे आया, सपोर्ट को भी काटा, लेकिन काटने के बाद में मार्केट संभला और संभलने के बाद में फिर मार्केट की जो भेड़ चाल थी वो कंटिन्यू रही। मार्केट देखिए कई बार जो है अपने सपोर्ट के नज़दीक आया, लास्ट में एक बार फिर सपोर्ट को बिल्कुल तोड़ते रह गया, तो